आज की और इस साल की सबसे बड़ी खबर यह है कि देश की राजधानी दिल्ली अब G20 समिट के लिए पूरी तरह से तैयार है और अगले 3 दिन दुनिया के 29 बड़े देशों का संचालन इसी दिल्ली शहर से होने वाला है, जिनमें अमेरिका से लेकर फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और बांग्लादेश जैसे देशों के राष्ट्र प्रमुख दिल्ली में मौजूद रहेंगे या फिर इनके बड़े बड़े नेता दिल्ली में मौजूद रहेंगे। 9 और 10 सितंबर को होने वाला ये समिट कितना भव्य और विशाल होगा, इसे आज आप कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं, क्योंकि आप सब होस्ट कंट्री के नागरिक हैं, मेजबान देश के आप नागरिक हैं, इसलिए आपको भी तो पता होना चाहिए कि आपके देश में क्या हो रहा है और जो हो रहा है ये इतना भव्य, इतना विशाल कैसे है। तो इस समिट में कुल मिलाकर 10,000 विदेशी डेलीगेट शामिल होने वाले हैं, जबकि G20 के 19 स्थायी देशों के अलावा इस बार 9 अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुख इस समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं और इनमें बांग्लादेश, इजिप्ट, नेदरलैंड्स, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। इन सब के मिलाकर 10,000 डेलीगेट्स भारत में आएंगे। इस समिट के दौरान विदेशों से 50 से ज्यादा VVIP जेट्स दिल्ली आने वाले हैं, जिनमें अमेरिका का एयरफोर्स 1 विमान भी होगा। ये वो विमान है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल अमेरिका से दिल्ली आएंगे और जो एयरफोर्स 1 है वो अमेरिका के राष्ट्रपति का विमान होता है, जिसके बारे में आपने बहुत किस्से कहानियां सुने होंगे। इसके अलावा इस समिट में एक कार्गो विमान भी शामिल है जो आज ही दिल्ली आया है और इस कार्गो विमान में उस कार को अमेरिका से दिल्ली लाया गया है जिस कार में राष्ट्रपति जो बाइडेन एयरपोर्ट से अपने होटल जाएंगे और फिर अपने होटल से G20 के समिट के लिए भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर वो जाएंगे। उनकी एक विशेष कार यहाँ पर आएगी। इस कार को अमेरिका में फर्स्ट कार या द बीस्ट कहकर बुलाया जाता है और इस कार की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ तो है ही, लेकिन इस पर न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स का भी कोई असर नहीं होता। इस समिट के लिए जो 50 से ज्यादा VVIP विमान भारत आ रहे हैं, उनमें 10 से ज्यादा विमान तो अकेले अमेरिका से, तो अलग अलग एस्टिमेट हैं, कुछ 50, कुल मिलाकर इनकी संख्या 50 से 70 के बीच हो सकती है, जबकि बाकी विमान दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुखों के विमान होंगे और इन विमानों की पार्किंग के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट स्टेशन पर पार्क होगा, जबकि कुछ दूसरे VVIP जेट्स लखनऊ के हवाई अड्डे पर, जयपुर या अमृतसर में स्थित एयरफोर्स स्टेशंस और हवाई अड्डों पर पार्क किए जाएंगे। इसके अलावा इस समिट के लिए दिल्ली और गुरुग्राम के लगभग 21 होटल्स के 3,500 कमरे बुक किए गए हैं, जिनमें ये डेलीगेट्स ठहरेंगे और इस समिट में विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में 1,30,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें 80,000 जवान अकेले दिल्ली पुलिस के होंगे और ट्रैफिक के संचालन के लिए अलग से 10,000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है और 400 फायर फाइटर्स को भी दिल्ली में अलग अलग टीमों में तैनात किया गया है। दिल्ली में अब तक के सबसे आधुनिक ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया है और ये ड्रोन सिस्टम भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने विकसित किया है। सरकार का कहना है कि इस ड्रोन सिस्टम की तैनाती के बाद दिल्ली एक ऐसे किले में तब्दील हो गई है जिसे भेदना नामुमकिन होगा और आज ही भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर गजेंद्र यादव ने 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करके G20 समिट में भारत की मेजबानी का परचम कुछ इस तरह से लहराया। इससे पहले जो आखिरी बार इतना बड़ा आयोजन हुआ था वो था वर्ष 1983 में, जब ऐसा ही एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ था जिसमें दुनिया के 140 देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया था और इस सम्मेलन की उस समय की समिट का जो नाम था वो नाम था, यानी नाम ही नाम था। नाम का मतलब NAM, इसका मतलब था नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसलिए इसे नाम दिया गया था। नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट उस समय हुआ था भारत में और उस समय दुनिया असल में 2 धड़ों में बटी हुई थी। ये कोल्ड वॉर का जमाना था जिसमें एक तरफ सोवियत संघ और उसका समर्थन करने वाले देश हुआ करते थे और दूसरी तरफ अमेरिका और उसका समर्थन करने वाले देश थे, यानी पूरी दुनिया असल में 2 हिस्सों में बटी हुई थी, सोवियत संघ की तरफ और दूसरी अमेरिका की तरफ। ये 2 टीमें थी, लेकिन कुछ ऐसे भी देश थे जो गुट निरपेक्ष थे, जो किसी के साथ नहीं थे और
जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज माने जाते थे, यानी जिन देशों ने इन दोनों धड़ों से अलग रहने का फैसला किया था, जो किसी से भी अलाइंड नहीं थे, उन्हें नॉन अलाइंड कंट्रीज कहते थे। और ये नॉन अलाइंड मूवमेंट उन्होंने ही तैयार किया था, जिसमें भारत शामिल था। और भारत में तब दुनिया के 140 देशों के नेता इसी नॉन अलाइंड समिट के लिए भारत आए थे, जिनमें क्यूबा के उस समय के राष्ट्रपति फिडेल कैस्ट्रो भी शामिल थे, जिनकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। उस समय यह समिट दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ था, जहां तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सभी देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने तब स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। और अब 40 वर्षों के बाद भारत में इस तरह का कोई इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, जो आज हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। इस बार G20 का समिट प्रगति मैदान के उस कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है, जिसका नाम रखा गया है भारत मंडपम। और यह वही कन्वेंशन सेंटर है जहां G20 के समिट के दौरान 29 देशों के राष्ट्र प्रमुख और बाकी के नेता और डेलीगेट्स मौजूद रहेंगे। और ये 2 दिन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेंटर बन जाएगा। तो आप तस्वीरें देख लीजिए, यही वो जगह है जहां पर दुनिया के इतने बड़े बड़े नेता एक साथ इकट्ठा होंगे। भारत मंडपम के बाहर भारतीय संस्कृति को दर्शाती नटराज की एक प्रतिमा स्थापित की गई है, जो 27 फीट लंबी है। और यह दुनिया में नटराज की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका वजन 20 टन है, जिसे अष्ट धातु यानी 8 तरह के धातुओं से तैयार किया गया है। नटराज भगवान शिव का ही एक रूप है, जिनमें भगवान शिव के तांडव नृत्य की झलक मिलती है। और भारत अपनी इसी संस्कृति को G20 के मंच पर पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। G20 से पहले दिल्ली कैसी